हरिः ओम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 9वां अध्याय 24वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा
तो मामुपैस्यसि। दो विचार चल रहा था तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम करो, क्या? अनन्यास चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। और मेरा का अर्थ यहाँ कृष्ण नहीं, बल्कि वो जो कृष्ण के रूप में जो तत्व है, उस तत्व का जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, का फिर उसके दो काम मैं करता हूँ। क्या क्या? का योग क्षेम, योग और क्षेम। योग का अर्थ अप्राप्त से प्राप्ति, जो जीवन में जिसकी आवश्यकता है, जो अभी नहीं मिला, उसको प्राप्त कराना, और जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। और हम कहते हैं ये दो काम मैं करता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि फिर दूसरा आश्रय नहीं होना चाहिए। माम अनन्य चिंतयन्तो, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अब इसको लेकर के कई लोग कहते हैं नहीं कृष्ण का, ऐसा नहीं है। उस तत्व का चिंतन और किस रूप में आप करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। कृष्ण के रूप में करो, राम के रूप में करो, शिव के रूप में करो, जिस रूप में भी आपकी श्रद्धा है उस रूप में करो, उसमें कोई नहीं। भगवान ये कहते हैं उस तत्व का चिंतन। तो अब एक तो सीधे सीधे तत्व का चिंतन हो गया, और जिसका अंतःकरण अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है, कारण वो तो दूसरे देवताओं को पकड़ के अभी बैठे हैं कि नहीं, कहीं कहीं साकार रूप तक अपने को सीमित करके बैठे हैं। का उसका फल भी, अंतिम फल तो क्या है? तेपि मामेव कौन्तेय, कहते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और जो सीधे सीधे अनन्य भाव से उस तत्व का चिंतन कर रहा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। और जो अभी किसी न किसी देवी देवता के उसमें है, तो उसको अभी समय लगेगा, लेकिन श्रद्धा तो उसके अंदर भी है ही। क्यों? अगर श्रद्धा नहीं होती, ठीक है, उस श्रद्धा का रूप अभी अलग है, या यहाँ कह लें कि वो श्रद्धा का आधार क्या है? इस संसार की इच्छाएं हैं, जो कुछ भी है। तो कहीं न कहीं वो श्रद्धा का भाव ईश्वर के प्रति एक निष्ठा तो है कि नहीं, भले ही वो भौतिक फल को लेकर के है, तो लेकिन वो जो निष्ठा है वो भी तो अपना काम करेगी कि नहीं। तो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि, ठीक है, अभी हमारा चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ, हमारी वृत्ति उतनी अभी शुद्ध नहीं हुई, फल के रूप में हमको कहीं न कहीं ये भौतिक जगत के पदार्थ ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो निष्ठा, वो जो कर्मों का विधान हमारे ऋषियों ने किया, तो उसका जब फल मिलने का समय आएगा तो ज्ञान, धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। और ज्ञान का अर्थ एकदम से तत्व ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। तो जिस दिन ये बोध हो गया कि संसार के जितने भी कर्म हैं वो भी अनित्य है, और उसका फल भी अनित्य है। जैसे भोजन, तो भोजन तो रोज चाहिए कि सभी को चाहिए, जितने भी प्राणी हैं। तो अब उस भोजन को तैयार करने के लिए कर्म भी तो रोज करना पड़ेगा कि, तो वो भोजन तैयार करने वाले
रूपी जो कर्म है तो वो नित्य के अनित्य? अगर नित्य होता तो एक बार हमने कर लिया जीवन भर चल जाता, तो वो भी अनित्य। और उसका जो फल है वो उससे ज्यादा अनित्य। तो जो भी आपने अन्न तैयार किया उसका फल कितनी देर? जब तक वो अन्न आपकी जिह्वा पर है। क्यों? गले से अंदर जाने के बाद तो कड़वा मीठा सब एक ही जैसा है। तो जो सही फल है वो कितनी देर है? जब आपने उस अन्न को चखा, जो भी दुख प्रसन्नता जो कुछ भी हुआ, कितनी देर? क्षणिक। बाद में तो उसकी कल्पना है, वहाँ बढ़िया भोजन था इत्यादि, वो बाद में उस एक अनुभूति को लेकर के फिर तरह तरह की कल्पनाएं बात की हैं। लेकिन वास्तविक जो उसका फल है वो कितनी देर? वो भी क्षणिक है नहीं, थोड़ी देर। तो कर्म भी नाशवान और उस कर्म का फल भी नाशवान। फिर अगले टाइम के लिए या अगले दिन के लिए फिर वो सारा वो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इस संसार के जितने भी कर्म वो भी नाशवान और उस कर्म का जो फल है वो भी नाशवान। जिस दिन ये बोध हो गया, जिस दिन ये हमारी समझ में आ गया, तो उस दिन कर्म और कर्म फल में जो आसक्ति अभी है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगी कि नहीं? लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, चाहे ईश्वर कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, क्योंकि मीमांसा दर्शन तो यहाँ तक कहता है कभी ईश्वर को क्यों बीच में ले रहे व्यर्थ में? कर्म आपने किया तो जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, तो उसके लिए बीच में ईश्वर को लाने की जरूरत क्या है? बस हम लोग अपने बचाव के लिए ईश्वर को सामने खड़ा कर देते हैं, जो भी है। तो जो कर्म फल का जो नियंता है, तो अब उसको हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, तो उसको तो नित्य मानते हैं कि नहीं? तो अभी तक कर्म कर रहे थे किसके लिए? फल के लिए। और जब ये बोध हो गया कर्म भी नाशवान, उसका फल भी नाशवान, तो लेकिन जो फल देने वाला है उसको तो नित्य मानते हैं कि नहीं? तो वही कर्म अब किसके लिए? उस ईश्वर को, उस तत्व को जानने के लिए। कर्म तो जब तक शरीर है तब तक करना ही पड़े, लेकिन कर्म का स्वरूप अब बदल गया कि नहीं? जब तक कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान नहीं हुआ, केवल ऊपर से बोलने से नहीं हो, बल्कि जब तक वो अंदर से वो भाव प्रकट नहीं हुआ, तो तब तक हम उस कर्म फल के साथ जुड़े हुए। और वो कर्म फल भी किसके लिए चाहिए? मैं और मेरा। और जिस दिन ये पता लगेगा ये सब नाशवान है, अनित्य है, ये जिस दिन पक्का हो गया, तो फिर उसकी इच्छा अपने आप निवृत्त हो जाएगी। क्योंकि जीवन में भी हम नित्यता चाहते हैं या अनित्यता? हम जीवन के हर क्षेत्र में नित्यता चाहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु आपको लेनी हो तो आजकल वो है ना वारंटी। पहले गारंटी शब्द प्रयोग करते थे, अब आजकल वारंटी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वो वारंटी उसकी जो है वो देखते हैं कि नहीं। क्यों? भाई कम से कम उतने दिन तो चलेगी, ये पक्का हो गया ना। भाई जो भी कंपनी जो भी है, जितने भी उन्होंने वारंटी दी, तो कम से कम उतने दिन तो चलेगी, ये तो पक्का है कि नहीं?
और बाय चांस नहीं कुछ हुआ तो हमको ये विश्वास है कंपनी बदल के दूसरे देगी या रिपेयर जो भी करेगी उसमें हमारा खर्चा नहीं होगा। और फिर उस वारंटी के हिसाब से हम पैसे का भी गुणा भाग करते हैं कि नहीं, कि भाई कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो फिर वो वारंटी के हिसाब से रोज का कितना हो गया, कई बार वो भी गुणा भाग हम करते हैं। और हमारे वो रोज के उसमें अगर वो फिट बैठती है तो हम कहते हैं चलो ये ले लो, भाई इतना कोई ज़्यादा नहीं है। अगर वो हमारे रोज के गणित के हिसाब से अगर ज़्यादा उसकी कीमत है तब हम सोचते हैं रहने दो, अभी भाई बिना इसके भी अभी काम चल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब तक तो सामान्य जीवन के व्यवहार में भी हम नित्यता खोजते हैं कि, लेकिन अपने जीवन को लेकर के हमने कभी उस नित्यता का विचार नहीं किया। हम वस्तुओं में नित्यता खोजते हैं, संसार के पदार्थों में नित्यता खोजते हैं, लेकिन स्वयं के लिए हमने उसका कभी विचार नहीं किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन ये बोध हो गया कि वे सब नाशवान है, सब अनित्य है, तो उस दिन इन पदार्थों की जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की इच्छा प्रकट होगी कि नहीं, तो वही जो स्थिति है कहते हैं वो भक्ति का प्रारंभ। तो कहने का तात्पर्य भले ही अभी चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ, लौकिक फल की इच्छा से भी वो साधक अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना वो कर रहा है, लेकिन भौतिक फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। लेकिन जो उसने वो कर्म किया, पुण्य कर्म, वो तो अपना काम करेगा, तो धीरे धीरे वो चित्त की शुद्धि करेगा और वो चित्त की शुद्धि का फल कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध। और जब वो बोध हुआ तो उसकी प्रवृत्ति उस ईश्वर तत्व को जानने के लिए, तो इसलिए भगवान कहते हैं देव मामेवा का, वो भी जो है तो पहुंचेंगे मुझ तक ही, लेकिन समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। तो इसलिए फिर मेरे तक क्यों पहुंचेंगे, तो उसके लिए कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च। कहते हैं ये जो भी यज्ञ कर्म है इनका भोक्ता तो मैं, जैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो सर्वदेव नमस्कार विष्णु प्रतिगच्छति, तो उसी तरह जैसे जितनी भी नदियां हैं उनमें उनका सारा पानी अंत में समुद्र में ही जाएगा। तो उसी तरह से किसी भी देवता को आप नमस्कार करें, किसी भी रूप को आप नमस्कार करें, तो वह अंत में तो कहाँ जाएगा, उसका जो अधिपति है वही, अब चाहे उसको विष्णु के रूप में माने, शिव के रूप में माने या ब्रह्म के रूप में माने, जिस किसी भी रूप में आप माने, तो इसलिए उन सब कर्मों का भोक्ता भी मैं, और प्रभुरेव च, और उन सब व्यवस्थाओं को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन जिसने अपनी व चित्त शुद्धि के लिए कर्म नहीं किया, तो वो तो न तो माम अभिजानन्ति का, वो तो मुझे कभी जान ही नहीं सकते। और जब वो जानने की जिज्ञासा ही नहीं है तो तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, तो का वो तो फिर धीरे धीरे तत्व से, क्यों वो तत्व विचार उनके जीवन में आएगा ही नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ सीधे सीधे अगर कहें तो जो अभी भी तामसी और राजसी वृत्तियों में ही उलझे हुए, और तामसी और राजसी जो वृत्तियां वो भोग वृत्ति, जो भी संसार की जो भोग वृत्तियां, क्योंकि ये संसार के जितने भी पदार्थों का निर्माण ये भी तो इन तीन गुणों से ही हुआ।
तो इसलिए ये पांचों भूतों का जो तमोगुण, कहते हैं उस तमोगुण से ये भौतिक भूत पदार्थों का निर्माण, जितने भी संसार के भोग पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों का निर्माण पांचों भूतों का जो तमोगुण है उसके द्वारा। और जब इन पांचों भूतों के तमोगुण के द्वारा भोग्य पदार्थों का निर्माण हुआ, तो फिर उनको भोगने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? तो अगर उनका उपयोग करने वाला ही न हो तो फिर उस पदार्थ का मूल्य क्या है? या आप कोई बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, तो वास्तव में मूल्य किसका है? वस्तु का या आपकी आवश्यकता का? आपकी आवश्यकता का मूल्य, वस्तु का मूल्य नहीं। अगर आपको आवश्यकता है तो सामने वाला जितना बोले उतना देके भी आप लेंगे कि नहीं? और अगर आवश्यकता नहीं है तो हमारी एक जो सीमा, अगर उसके अंदर है तो हम कहते हैं चलो ले लो, और नहीं तो अब नहीं लेना। तो शौकिया भले ही ले लें वो अलग चीज, नहीं तो मूल्य किसका? वस्तु का या मनुष्य की आवश्यकता का? मूल्य मनुष्य की आवश्यकता का। तो इसी तरह से अगर पदार्थ हैं, उन पदार्थों का उपयोग करने वाला ही ना हो, या भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर कोई उसको खरीदने वाला ही नहीं हो तो वो करेगा क्या? मैं भले ही कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों न हो, लेकिन उसका उपभोक्ता तो चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं भोग्य भोगाश्रयोद्भव, तो भोग्य पदार्थ और उन भोग्य पदार्थों का उपभोग करने की जो वृत्ति, वो किसके द्वारा? तमोगुण के द्वारा। और जो रजोगुण के द्वारा, उसके द्वारा फिर ये कर्मेंद्रियां और जो सत्वगुण है उसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय आदि की उत्पत्ति। अर्थात ये जो भी जीवन में इंद्रिय वृत्ति हैं, अगर देखें तो ये पांच भूतों का ही, चाहे परिणाम कहो या विकार कहो, वही है। तो यहाँ वे कहते हैं फिर जिसकी वृत्ति केवल तमोगुण, अर्थात जिसकी दृष्टि केवल भोग पदार्थों तक सीमित है, का वो तो उस तत्व को नहीं जान सकता। लेकिन अगर जीवन में फिर सत्वगुण का भाव है, भले ही वो थोड़ा सा हो, लेकिन वो जो सत्वगुण का भाव धीरे धीरे जब आगे बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे वो सात्विक भाव जब बढ़ेगा, तो एक न एक दिन वो अपने उस भाव तक, वहां तक वो पहुंचेगा। तो यहाँ इसलिए कहते हैं कि वे ऐसे जो लोग हैं जिनकी केवल भोग दृष्टि है, तो का वो न तो माम अभिजानन्ति, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो उसको नहीं जान सकते, क्योंकि उनके अंदर उस ईश्वर के या परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ईश्वर है, हम सब मानते हैं कि नहीं? सभी मानते हैं, जो भी आस्तिक है या अपने भारतीय संस्कृति में भले कोई ये व्यक्ति कहता हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तो कहीं न कहीं वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार तो करता है कि नहीं? लेकिन उस ईश्वर की सत्ता को हमने किस रूप में स्वीकार किया? हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक साधन। उससे आगे या उससे ज्यादा ईश्वर के बारे में कोई विचार किया क्या? अगर अपने दूसरे की बात छोड़ हम अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें,
हम अपने को बड़ा अच्छा साधक या बड़ा अच्छा जो कुछ भी हम मानते हैं, लेकिन जब ईश्वरीय तत्व की बात आई तो उस ईश्वर को हमने हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम के ज्यादा और क्या माना। अब चाहे वो किसी भी रूप में वो करते हो तो उसको हमने वही माध्यम ही तो माना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं माना। तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने का कितना प्रयास किया, तो हमने वही मान लिया। और उस ईश्वर तत्व का जीवन में अनुभव नहीं है ऐसा भी नहीं, अनुभव है। जब मुझे लगता था पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी, कई बार हम कहते हैं कोई अनायास कुछ हमारे जीवन में अच्छा हुआ तो हम कहते हैं अरे नहीं, उस रूप में तो भगवान ही आया, लेकिन उस ईश्वर का हमने कभी विचार नहीं किया फिर वो ईश्वर क्या हो सकता है। जैसे आप किसी नए शहर में गए और अचानक कोई समस्या आ गई, होता है, कई बार होता है, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई रास्ता आपको नहीं मिला और बड़े परेशान आप। अचानक कोई व्यक्ति आया, उसने आपकी मदद की और आप उस समस्या से बाहर निकल आए। और जब आप घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद जब उस घटना का आप विचार करते हैं तो क्या बोलते हैं? वह उस रूप में ईश्वर आया था, भगवान आया था, मानते हैं कि बस उतना तो हमने मान लिया, लेकिन फिर उसके आगे हमने उसका विचार नहीं किया। उतना माना, एक क्षण के लिए वो भाव आया और अगले क्षण आए वो क्या, और क्यों? उसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा जो मानवीय जो स्वभाव है ना, मनुष्य का जो स्वभाव, वो वास्तव में बड़ा दयालु स्वभाव है। दयालु कहो, करुणा कहो, क्योंकि अगर देखें ये मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की कि हम किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं उनकी बात अलग, लेकिन सामान्य उसमें हम किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। जैसे रोज के व्यवहार में एक दिन में अगर देखो तो कितने लोग आपको मिले, परिचित अपरिचित सब लोगों को हम देखते हैं कि नहीं। और जब सबके चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है तो कभी कोई प्रश्न उठा क्या? हाँ, कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो तो वहां भले हम एक क्षण के लिए मन में आए कि ये इतना खुश क्यों है, लेकिन एक जो सामान्य जो प्रसन्नता है चेहरे की, उसको देख करके कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर आपको दुख की छाया दिखती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, तो तुरंत आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये दुखी क्यों है। और अगर सामर्थ्य है या अनुकूलता है तो हम उसकी मदद करने का भी प्रयास करते हैं कि नहीं, भले ही वो कोई भी हो। तो ये एक मानवीय स्वभाव है कि जहां भी हमको कोई भी प्राणी अगर दुख में दिखाई देता है तो उसकी मदद करने की एक सहज प्रवृत्ति हमारे अंदर से जागृत होती है, वो हर एक के अंदर है। अब उस प्रवृत्ति को हमने कितना जीवन में स्थान दिया वो एक अलग चीज है। अगर उस प्रवृत्ति को जीवन में स्थान दिया तो धीरे धीरे वो बल बढ़ता जाएगा और उसको दबाते गए तो फिर धीरे धीरे वो दबता चला जाएगा। तो एक तो कारण ये है कि वो एक सहज स्वभाव मान करके हम वो छोड़ देते हैं, उसके आगे हमने विचार ही नहीं किया
कि भाई वो ईश्वर वास्तव में केवल हमने शब्दों तक उसको सीमित कर दिया। लेकिन उस घटना को लेकर के अगर विचार करें तो हमारी तो अपेक्षा है कि भाई कोई आके हमारी मदद करे, हमको उस पर समस्या से बाहर निकाले। लेकिन जिसने आपकी मदद की उसको आपसे क्या अपेक्षा है? उसको तो कोई अपेक्षा नहीं। या आप भी जब किसी के ऐसी परिस्थिति में मदद करते हैं तो उस समय उससे आपको क्या अपेक्षा है? उस समय तो कोई अपेक्षा नहीं। हाँ ठीक है, फिर बाद में भले ही आप अपेक्षाओं को जोड़ें, वे मैंने उसकी मदद की तो ये पुण्य हो गया, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, वो बाद की बात है। लेकिन जिस समय आप उसकी मदद करते हैं उस समय कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? तो फिर ईश्वर क्या है? तो जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हमारी मदद करने के लिए तैयार है, ऐसी जो शक्ति, अब वो किस रूप में हमारे सामने आई वो अलग चीज है। तो ऐसी वो जो शक्ति कहो, एनर्जी कहो, जो भी कर लो, तो उसी का नाम और ईश्वर। तो इस दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो अपने आप ये जो एक मूर्ति तक हमने उस ईश्वर को बांध के रखा है, तो इससे बाहर निकलेंगे तो उस ईश्वर की जैसे जैसे विचार करते जाएंगे उस ईश्वर की व्यापकता का बोध अपने आप स्पष्ट होता जाए। जैसे और भी बहुत से विचार की प्रक्रियाएं। अब इसी दृष्टि को लेकर के अगर देखें तो इस सृष्टि में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको हमसे क्या अपेक्षा है? हमको तो है। हमने तो अगर आंगन में एक तुलसी का पौधा भी लगाया तो उसके साथ कितनी अपेक्षाएं जोड़ लेते। तो ये पुण्य है, तरह तरह के। लेकिन ये जो वनस्पतियां, उनको हमसे क्या अपेक्षा है? लेकिन बिना अपेक्षा के भी वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? जितनी भी वनस्पतियां वो सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? तो अगर इस दृष्टि से देखें तो वनस्पतियों के रूप में भी फिर क्या है? वही ईश्वर है। जो हमारी संस्कृति जो कहती है वे कण कण में परमात्मा है, तो गलत कहाँ है? लेकिन हमने उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और विडंबना ये कि हमारे ऋषियों ने जो कहा हम उसी को गलत सिद्ध करने में लगे। अगर देखें आजकल समाज में वही है, जो हमारे ऋषियों ने कहा वो क्यों कहा, वो किस तरह से है, उसका विचार करने के बजाय हम उसी को गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर विचार करें तो सब चीज स्पष्ट है। तो फिर वो हर एक वनस्पति के अंदर भी तो वही ईश्वर का रूप है कि बिना अपेक्षा के वो हमारी मदद कर रहे हैं कि केवल वनस्पति ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं, हमने तो पक्षियों के छत में अगर थोड़ा सा दाना डाला तो भी हम उसके साथ कितनी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। जो कुछ भी हम तुरंत उसके साथ कोई न कोई अपेक्षा जोड़ लेते। लेकिन वो जितने भी पशु पक्षी हैं उनको हमसे क्या अपेक्षा है? ठीक है, शहरों के अंदर है, वह उनको दाना वगैरह नहीं मिला तो थोड़ा सा उनकी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप उनको दाना डालते हैं तो आएंगे, अगर नहीं डाला तो 2-4 दिन देखेंगे, फिर नहीं मिल रहा है तो फिर वो दूसरी जगह चले जाए। तो उनको हमसे अगर देखें तो उनको हमसे क्या अपेक्षा? लेकिन वो जितने भी पशु पक्षी हैं
वो भी बिना किसी अपेक्षा के अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हर जीव के अंदर तो वही ईश्वर, वही रूप है कि नहीं। लेकिन हमने अपनी दृष्टि को इतना व्यापक, उसमें कभी उसका हमने विचार या चिंतन किया ही नहीं। और जब चिंतन ही नहीं किया तो कहा फिर कैसे उस ईश्वर को जानेंगे। और जब इस ईश्वर तत्व का विचार ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, तो उसका फल तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। तो कहा ऐसा जो व्यक्ति है वो तो फिर धीरे धीरे भोग अर्थात संसार बंधन में ही वो उलझा रहेगा। और जिसने उस तत्व का विचार किया, चिंतन किया, तो फिर धीरे धीरे वो इस संसार बंधन से बाहर निकलेगा। तो अब उसी तरह से अब जो साधना है, तो फिर साधना का फल, तो इसलिए भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कहते हैं अब इन पदार्थों में जो भी पदार्थ हैं, अब इन पदार्थों के साथ आपकी जो साधना है उसका भाव क्या है। क्यों भावे ही विद्यते देव तस्माद् भावो ही कारण। कहते हैं कोई भी कर्म अपने आप में न पाप है और न पुण्य, उसके साथ आपका जो भाव है, उस भाव के आधार पर ही वो कर्म पाप और पुण्य बनता है। जैसे एक सैनिक, सीमा पर खड़ा जो सैनिक है, शत्रु देश के सैनिक आए तो उसने मान लो 10 सैनिकों को मार दिया, तो उसको क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा कि नहीं? सरकार उसको अवार्ड देगी। और वही सैनिक छुट्टी पे घर आया और अपने पड़ोसी को उसने मार दिया, तब उसको सजा मिलेगी। कर्म तो दोनों जगह एक जैसा ही किया कि नहीं, लेकिन भाव दोनों जगह अलग है। तो उस भाव के आधार पर एक ही कर्म पाप और पुण्य बना कि नहीं। एक जगह वही कर्म पाप हो गया और दूसरी जगह वही कर्म पुण्य हो गया। तो इसी तरह से जीवन का प्रत्येक कर्म, उस कर्म के साथ हमारा भाव कैसा है, उस भाव के आधार पर वो पाप और पुण्य बनेगा। तो अब जो तामसी साधना करने वाले हैं वो भी तो भगवान की प्रतिमा सामने रखते हैं कि नहीं। जो भी वो ठीक है, काली भैरव आदि वो जो कुछ भी रखते हैं, और हम भी तो उसको पूजते हैं कि नहीं। लेकिन हम किस भाव से पूजते हैं? भाई जो एक सात्विक व्यक्ति है वो उसी मूर्ति को सात्विक भाव से उसकी आराधना करता है, और जिसकी तामसी वृत्ति है वो तामसी भाव से आराधना करे। तो वे कहते, भगवान कहते हैं जिस भाव से आप आराधना करेंगे उसी भाव की प्राप्ति होगी। तो इसलिए यान्ति देवव्रता देवान् का वो जो मूर्ति आदि जो भी प्रतीक है, उसमें अगर उसकी देवता की भावना है तो उसको देवत्व की प्राप्ति होगी। और पितॄन् यान्ति पितृव्रता, आजकल तो पितरों का भी बहुत वो चल रहा है, पितृदोष है, ये है, वो दुनिया भर की वो बात है। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें तो आप अपने बच्चों को कभी श्राप देंगे क्या? या आप अपने संतानों को कभी कष्ट देने की सोचेंगे क्या? भाई जब आप अपने संतान को कष्ट देने के नहीं सोच सकते, तो फिर जिनको आप पितर मानते हैं फिर वो आपको कष्ट देंगे क्या? थोड़ा सा विचार करके अगर देखें। लेकिन आजकल एक वो चल पड़ा है पितृदोष है, ये है वो है। तो ये पितरों का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। लेकिन वो दोष हमने किस पे डाल दिया?
भाई पितरों का दोष, पितरों का दोष नहीं, वो आपका दोष है। आप अगर अपने कर्म का शुद्धिकरण करें तो उस दोष से मुक्त होंगे। तो इसलिए वो पितर कोई आपको कष्ट देते हैं ऐसा नहीं, बल्कि हमने जो तो इस समय के चकाचौंध में हमारे जो ऋषियों ने जो एक कर्म की व्यवस्था बनाई थी वो हमने उसको त्याग दिया। जब उस कर्म व्यवस्था का त्याग कर दिया तो भाई उसका फल तो कहीं कहीं मिलेगा। अब अपने ऊपर दोष हमको लेना नहीं है। तो वो जो भी ब्राह्मण या पंडित हैं, अगर वो कहेंगे भाई नहीं आपका दोष है, तो आप कहें नहीं ये पंडित बेकार है, दूसरे के पास चलो। क्यों हम अपने ऊपर कोई दोष लेना ही नहीं चाहते। भले ही हम उसके लिए दोषी हैं, लेकिन हम उस दोष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो पंडित, उन्हें भी मैं सोचता हूँ इसीलिए उन्होंने यह रास्ता निकाला कि भाई उनका भी काम चल जाए और आपको भी थोड़ा संतोष हो जाए कि भाई ये तो पितृदोष है। तो ये पितृदोष नहीं बल्कि व्यक्ति का अपना दोष है। तो इसलिए क्यों हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन तो यहाँ तक करता है। क्यों आजकल तो अब लोगों ने नए उसमें या वेस्टर्न कल्चर के उसमें वो श्राद्ध करना भी छोड़ दिया। कोई व्यक्ति गुजर गया तो पहले तो कम से कम 12-13 दिन तक की जो भी विधियां थी वो करते थे। ठीक है, गांव में अभी भी वह है, लेकिन शहरों में तो मैंने देखा और 3 दिन के अंदर वे सब निपटा दो। 3 दिन के अंदर सब कर दो भाई, 3 दिन के अंदर सब हो जाए। लेकिन किसी भी चीज में तो अब जब आप उसकी प्रक्रिया से उलट चलेंगे तो उसका नुकसान तो होगा। जैसे सीधी सी बात कहें, भोजन की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो भोजन की प्रक्रिया है बनाने की वो वैज्ञानिक थी। हमारे यहाँ जो भी भोजन बनाने की प्रक्रिया वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। क्यों पहले हमारे यहाँ जो बर्तन है वो कौन से होते थे? मिट्टी के बाद में फिर पीतल, तांबा आदि वही होते थे। अब क्या हो गया, बीच में एल्युमिनियम आया, अब तो उससे भी आगे चले गए वो नॉन स्टिक क्या क्या हो। तो अब देखो, खुद प्रैक्टिकल करके देखना। तो अब जल्दी सबको करना है तो उसके लिए फिर क्या आ गया, कुकर, प्रेशर कुकर आया, उसमें आपने फटाफट 2 सीटी लगाई हो गया। और हम सोचते हैं कि भाई अन्न पक गया, लेकिन प्रेशर कुकर में अन्न पकता नहीं है, केवल फटता है। अन्न पकता नहीं, अन्न फटता है। और जब वो फट गया तो हमने मान लिया कि हाँ पक गया। और जब वो कच्चा अन्न खाएं तो रोग तो होंगे ही नहीं। और वही अगर आप पतीली या उसमें बनाओ तो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां वो पकेगा। तो यहाँ तो प्रेशर उससे पड़ा, तो प्रेशर ने क्या किया, उसको फाड़ दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत पका भी होगा, लेकिन प्रेशर ने उस अन्न को क्या किया, वो फाड़ दिया, चाहे दाल या कोई भी होता है। तो अब उसके कारण फिर धीरे धीरे रोग बढ़ने लगे। और अगर मैं सोचता अगर फिर पुरानी प्रक्रिया में आ जाए तो आधी बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाए। तो इसी तरह से जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जब उस वैज्ञानिक प्रक्रिया से पीछे हटेंगे तो उसका तो नुकसान तो होगा कि नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो पितृ कारण है ये तो करना ही चाहिए। तो क्यों, तो उसके पीछे वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल दोनों ही चीजें हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति यह है, या साइकोलॉजिकल अगर देखें, अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे?
आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे जब आपने ही नहीं किया, और आप अपने बच्चों से अपेक्षा रखें कि वे हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे वो करें, तो वो तो कभी संभव नहीं है। अगर उनको सिखाना है तो पहले करना पड़ेगा। और जब आपने वो सारी प्रक्रियाएं की तो उसका जो एक वैज्ञानिक है, तो इसलिए वहाँ मीमांसा दर्शन इस बात को स्पष्ट करता है। कई लोग बोलते हैं कि ये तो सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ नहीं है। जो भी आप पिंडदान आदि करते हैं तो उसके द्वारा कहते हैं वो जो भी आपके पितर गए उनको जब आगे जन्म जहाँ भी होगा, तो मीमांसा दर्शन का मानना का उसके द्वारा उनके शरीर के लिए रॉ मटेरियल तैयार होता है। और फिर आया श्राद्ध। कई लोग कहते हैं श्राद्ध में क्या खिलाना है, क्यों खिलाना है। चलो ठीक है भाई, तुम पंडित को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उसको कहीं न कहीं फिर ऐसी जगह करो कि भाई जहाँ उसका सदुपयोग हो। तो उसमें फिर प्रश्न कईयों के अंदर होगा, भाई यहाँ तो हमने ब्राह्मण को खिलाया, फिर हमारे पितरों को क्या मिला। कईयों के अंदर है प्रश्न। लेकिन उसका सीधा सा उदाहरण है, आपके घर में कोई मेहमान आया या आने वाला है, तो उसके लिए आपने कोई विशेष डिश बनाई, चाहे मेहमान हो या किसी व्यक्ति के लिए भी आपने बनाई। तो जब वो व्यक्ति उस अन्न को ग्रहण करता है प्रेम पूर्वक, तो पेट तो किसका भरा, जो उसको खाने वाला, लेकिन प्रसन्नता बनाने वाले को होती है कि नहीं। तो वही संबंध वहां भी है। या दूसरा यूं समझे, भाई आपका बच्चा बाहर कहीं दूसरे शहर में रहता है, आपको कोई संदेश वहां से मिला कि आपके बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो कर्म तो उसने किया, लेकिन आपको प्रसन्नता मिली कि नहीं। और जब आपको प्रसन्नता हुई तो आपका जो हार्दिक आशीर्वाद, आपके हृदय का जो भाव है, उस भाव के द्वारा आपने उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है। आजकल तो चलो मोबाइल वगैरह है, आपने तुरंत बात की कर ली, लेकिन अगर बाई चांस वो नहीं भी बात कर पाए, लेकिन हार्दिक भाव तो आपका उसके साथ जुड़ा कि नहीं। तो कर्म उसने किया और प्रसन्नता आपको मिली। तो कहा इसी तरह से वो जो श्राद्ध कर्म का जो फल है वो भी, यहाँ आपने किसी ब्राह्मण को खिलाया या किसी अनाथालय में वरना आदि दान, या जो कुछ भी आप करते हैं उस निमित्त से, तो कहा वो तो करना ही चाहिए। क्यों भाई, वैसे तो हम पुण्य करें या न करें, लेकिन उनको मिला या नहीं मिला वो भी बात छोड़ दो, लेकिन उनके निमित्त से कुछ न कुछ जीवन में पुण्य हो रहा है कि नहीं। वैसे तो हमारे साल भर हमारे दिमाग में वो बात नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं अगर कुछ भी नहीं मानो, फल भी अगर कुछ नहीं मानो, तो लेकिन हमारे लिए तो प्रत्यक्ष फल है कि नहीं, कि उस निमित्त से ही सही हमने तो जीवन में कुछ अच्छा किया कि नहीं। और तीसरी चीज तो मीमांसा दर्शन तो कहता है नहीं, ये श्राद्ध कर्म तो करना ही चाहिए। नहीं तो अगर वो श्राद्ध कर्म आपने छोड़ दिया तो धीरे धीरे वंश नाश हो जाएगा। तो 2-3 पीढ़ी में फिर वो कहते हैं वो पूरी तरह से वंश नष्ट हो जाएगा। तो कहा ऐसा क्यों, तो उसका भी समाधान हुई। जैसे उस बच्चे को आपने दूर से बैठ के अपना आशीर्वाद दिया कि नहीं, वो आपके हृदय का भाव है। तो इसी तरह से जब आप पितरों के लिए कुछ करते हैं तो क्या उन पितरों का भी वो आशीर्वाद मिलता है। तो किस रूप में, तो मीमांसा दर्शन कहता है वही वंश परंपरा के रूप में वो पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो इसलिए कहते हैं देवान, तो देवताओं के रूप में जो आराधना करने वाले हैं उनको देवलोक की प्राप्ति,
और पितृनी आंति पितृप्रथा, तो जो उन पितरों को लेकर के कर रहे हैं तो कहा उनको पितृलोक की प्राप्ति। और भूतानी आंति भूतेजा, अब भूत प्रेत की पूजा करने वाले कहा उसी भूत प्रेत लोक में ही जाएंगे। और मदयाजिनो यान्ति मां, और कहा जो इस रूप में मेरी पूजा करते हैं कहा वो मुझको प्राप्त करेंगे। भाई रूप वही है, अब उस रूप में किस भाव से आप पूजा करते हैं, सात्विक राजस या तामस, क्यों फल तो वही आपकी श्रद्धा के अनुसार ही मिलेगा। तत्व एक ही है, मूर्ति एक ही है, लेकिन उसमें जैसा आपका भाव, जिस भाव से आप आराधना करेंगे का फल उसी के अनुसार मिलेगा। अब कहा कि फिर देना क्या है, पूजा में क्या चाहिए? भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्त जो भी मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर वो दंभ पूर्वक अर्पित करता है या दिखावे के लिए अर्पित करता है का मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन अब आजकल तो भक्ति भी एक दिखावा हो गया, जहाँ भी आप जाओ तो भक्ति भी क्या हो गया, दिखा। और हम उस दिखावे को ही भक्ति मान लेते। जिसने जितना ज्यादा दिखावा प्रदर्शन किया हम सोच लेते हैं वो उतना बड़ा भक्त, लेकिन भगवान ठीक उसका उल्टा कहते हैं। कहा ये जो प्रदर्शन है तो मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता, मैं तो केवल आपके हृदय के भाव को स्वीकार करता हूँ। अगर हृदय में भाव नहीं है और प्रदर्शन आपने दुनिया भर का किया, कहते हैं उसका कोई फल नहीं। हाँ ठीक है, आपने प्रदर्शन किया तो थोड़ी वाहवाही थोड़ी देर की आपको मिल जाएगी। और आजकल अगर देखें तो हम सबको वही चाहिए। बाद में शाम वो जिसने अभी प्रशंसा की पीठ पीछे भले ही वो गाली दे, लेकिन हमको सामने प्रशंसा चाहिए। चार आदमियों के बीच में वो हमारी प्रशंसा करे तो वो नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जो भी है जो भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, अब उसके लिए अवस्था की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए वहां पुराणों में इस बात को स्पष्ट किया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा। कहते हैं तुलसी का एक पत्ता भी है तो भी पर्याप्त है, एक चुल्लू भर जल भी है तो वो भी पर्याप्त है, लेकिन भाव होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कथा है, तो छोटी सी संक्षेप में सुना दो। तो राजा बलि, उसका नाम तो सब जानते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वे बलि के रूप में जन्म होने से पहले वो एक राजा का पुत्र था और अकेला था। और एक स्वाभाविक ये है अनादिकाल से, घर में अगर अकेली संतान हो तो उसके बिगड़ने के चांस 99%। 1% है कि वे नहीं तो 99% बिगड़ेगा। तो अब वो तो वैभवशाली राजा का पुत्र, और राजा भी जो है तो जल्दी चला गया, तो अब राज सत्ता इसके हाथ में आ गई, तो जो भी ऐब कहो व्यसन सब उसके जीवन में आ गए। और इस तरह से अब राजा है, संपत्ति की तो कोई कमी थी नहीं। तो कहते हैं कि वो एक गणिका के यहाँ प्रोस्टिट्यूट, उसके यहाँ रोज जाता था, लेकिन व्यसनों के कारण उसका शरीर इतना कमजोर हो गया। एक दिन वो गया उसके वहाँ, लेकिन दिन भर वो इंतजार करता रहा, तो गणिका कहीं गई होगी। अब शाम तक वो नहीं आए, तो शाम को उदास मन से वापस राजमहल की ओर चला।
तो कहते हैं कि रास्ते में एक जगह ठोकर लगी, कि वो तो उसी चिंतन में आ रहा था, तो एक जगह ठोकर लगी और गिर पड़ा। लेकिन शरीर उसका इतना जर्जर हो चुका था व्यसनों के कारण, तो अब उसको उठने की कोशिश की तो अब वो उठ नहीं पाया। तो उसको लगा कि अब तो अंतिम समय आ गया। तो अब उसको चिंता होने लगी कि भाई ये जो उस किले में ये सब सामान लेके आया था, फूल माला जो कुछ भी वो लेके गया होगा, भाई इसका क्या करूं? अब मैं तो जाने वाला हूं, अब ये रास्ते में पड़ा पड़ा लोगों के पैरों के नीचे आएगा, अब वो उसको तो अब मदद के लिए भाई कोई दिखे इधर उधर, चारों तरफ उसने देखा तो रास्ते के थोड़ा बाहर किनारे पर उसको एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो पढ़ा तो था ही, सुना ही था, तो मन में विचार आया भाई मैं तो भगवान को मानता नहीं, लेकिन जो मानने वाले हैं का एक माला कम से कम वहाँ शिवलिंग पे मैं चढ़ा दूं, तो जो आने जाने वाले हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उनके अंदर तो कम से कम ईश्वरीय भाव जागृत होगा। तो अब ऐसा विचार करके तो प्रयास करते हुए धीरे धीरे घिसटते घिसटते और शिवलिंग तक पहुंचा। लेकिन अभी तक उसके मन के अंदर जो था कि वह ईश्वर नहीं है करके ऐसा भाव, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि उसके अंदर ये निष्ठा दृढ़ हो गई, नहीं भाई ईश्वर है, कोई शक्ति तो है। क्यों जहां मुझे लग रहा था कि मैं 1 इंच भी हिल नहीं सकता, तो वहां से यहाँ तक मैं आ गया। तो कहते हैं वहां पर पूर्ण श्रद्धा से उसने वो माला और जो भी था वो वहां चढ़ा। भाव तो उसका वही था, मुख्य भाव तो ये था कि वे रास्ते में बर्बाद होने से, और उसके थोड़ी देर बाद राम नाम। तो पहुंचे कहाँ? यमराज के यहाँ, वही हमारे यहाँ तो वही मानते हैं। तो वहां पहुंचे तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा भाई देखो इनकी कुंडली। तो कहते हैं चित्रगुप्त ने कहा महाराज देखना क्या है, इसने जीवन में कभी कुछ अच्छा तो किया नहीं है, तो इसलिए जो भी दंड देना आप तो कहते हैं भी यमराज ने नहीं भाई फिर भी देखो एक बार। जैसे कोई भी जज है भाई अपराधी को सजा देने से पहले वो ढूंढता है कि नहीं कोई बीच में ऐसा कुछ मिल जाए जिसके आधार पर, तो उसी तरह यमराज ने भी कहा। तो जब दोबारा यमराज ने कहा तो क्या चित्रगुप्त ने देखा, तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसके जीवन में और तो कोई पुण्य नहीं है, बस ये एक पुण्य इसका, और ये पूर्ण श्रद्धा के साथ इसने किया, बस यही इसके जीवन का पुण्य है, और कोई इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। तो कहते हैं फिर वहाँ यमराज ने पूछा उससे, कहा कि बताओ फिर तुमको पहले पुण्य का फल भोगना है कि पाप का फल भोगना है? कहते वो जो था तो राजा बोले, उसने कहा कि नहीं मुझे पहले आप पुण्य का फल दे, क्यों पाप का फल पाप ही पाप जीवन में, पाप का फल भोगते भोगते ये पुण्य कहाँ खो जाएगा पता नहीं, तो इसलिए मुझे पहले पुण्य का फल दे दो, फिर पाप का फल तो भोगना ही है। तो कहते हैं उस पुण्य के फलस्वरूप उसको यमराज ने 3 घड़ी का स्वर्ग दिया। 3 घड़ी माने 4.5 घंटा, लगभग 4.5 घंटा, तो उतनी देर का स्वर्ग उसको दिया। और कहते हैं कि वहां स्वर्ग में पहुंचते उसने जो आया सब दान करना शुरू कर दिया, और उसके फलस्वरूप फिर अगले जन्म में वो दानवीर बलि बना। तो कहने का अर्थ ये जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा जैसी हमारी होगी, उस श्रद्धा के अनुसार उसका फल और हमको मिलेगा। और उसके लिए क्या हमने अर्पित किया वो उतना महत्व नहीं, क्यों वो तो हमारी श्रद्धा को प्रकट करने का माध्यम है। तो वही यहाँ भगवान को देख रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपनी उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए वो जो भक्त है, वो जो साधक है, का वो जो भी मुझे अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ।
तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि, का मैं उस भक्त के भाव को स्वीकार करके उस वस्तु को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो इसलिए क्या करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट, क्योंकि कई लोगों के मन में, कई लोग पूछते हैं यह है कि वे भोग लगाना है, अगर लहसुन प्याज डाला है तो भगवान को भाई दूसरी वस्तु का भोग लगा। लेकिन अगर आप उसको खा सकते हैं तो फिर ईश्वर क्यों नहीं खा सकते? अगर आप उस वस्तु को खा सकते हैं तो ईश्वर, अगर आप ईश्वर को नहीं खिला सकते तो फिर आपको खाने का अधिकार है क्या? तो भेद तो है ना। अगर आप ईश्वर को वो वस्तु नहीं दे सकते, क्यों? अगर उस वस्तु को आप दूषित या अपवित्र मानते हैं तो तभी तो भगवान का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान का भोग नहीं लगा सकते तो फिर आपको खाने का हक है क्या? और अगर आपको खाने का हक है तो फिर भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि। इसलिए जो लहसुन प्याज आदि है वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सबका अपना अलग अलग विवेचन है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है, ये जब वैष्णव संप्रदाय हमारे यहाँ है ना, वहाँ से ज़्यादा इसका प्रचार हुआ। तो और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा औषधि गुण लहसुन और प्याज में ही पाए जाते हैं। लेकिन अब यह है कि भाई उसकी गंध आदि वो है, तो उसके कारण थोड़ा लोगों ने क्या, वो अपना व्यक्तिगत सबका अपना अपना वो है, तो उसके लिए कहीं कोई ऐसा शास्त्रीय विधान वो नहीं है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो व्यक्ति का अपना अपना उसके ऊपर है। और जो लोगों ने वो तामसी आदि का वो कहा, तो वस्तु तो तामसी हमारे ग्रहण के ऊपर, जैसे खीर है, खीर को सात्विक मानते हैं कि नहीं? और एक कटोरी की जगह अगर 4 कटोरी या 3 कटोरी खीर आपने खा ली तो वो भी तो तामसी हो गई कि नहीं? उससे भी फिर आपको निद्रा आदि आएगी। इसलिए प्रत्याहार तो सीमित मात्रा में औषधीय रूप से आप अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें वो कर सकते हैं, और फिर सबका अपना अपना हो। लेकिन भगवान वही कह रहे हैं यत् करोसि यदश्नासि, का जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, यज्जुहोसि जो कुछ भी तुम यज्ञ आदि करते हो, ददासि यत् और जो कुछ भी तुम देते हो, तो क्या करो, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तो वो सब क्या करो, सब मुझे अर्पित करो। और जब मुझे अर्पित करोगे तो उसको फिर क्या हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। जब आप मंदिर में लेके गए, थाल आपने लगाया, मंदिर में रखा, तो मंदिर से जब उस थाल को उठा के लाए तो दृष्टि बदल गई कि नहीं? एक क्षण पहले वो केवल अन्न था, और जब मंदिर में आप लेके गए, भगवान ने उसमें से खाया नहीं, लेकिन आपके भाव को स्वीकार किया और भाव दृष्टि से उसको ग्रहण किया। और जब मंदिर से वो थाल उठा के जब आप लाए तो अब वही अन्न क्या हो गया, प्रसाद हो गया कि नहीं? और जब वो प्रसाद है तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, भगवान कहते हैं वो जो प्रसाद है वो फिर आपके सारे दुखों को दूर करने वाला है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ भी करो मुझे अर्पित करके करो, तो तुम उसके दोष से मुक्त हो जाओगे। तो कैसे? तो अगले श्लोक में कहा फिर आप धीरे धीरे फिर जब कर्म को भी अर्पित कर दोगे तो कहा मोक्ष से कर्म बंधन है, तुम इस कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। और उसका फल संन्यास योग युक्त आत्मा, तो धीरे धीरे तुम पूरे संसार के बंधन से मुक्त होकर के माम उपैस्यसि, कहते हैं मेरे स्वरूप को
प्राप्त हो जाओगे, तो आप सबके जीवन में वो स्वरूप प्राप्ति हो, आप उस जीवन के आनंद का अनुभव प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना शुभभावना। और आप लोग आए तो उसके लिए भी आपको खूब खूब धन्यवाद। क्यों, अगर आप लोग नहीं आते तो अपने किसको सुनाते। तो अब आप लोगों के निमित्त से थोड़ा चिंतन का अवसर हमको भी मिला, तो उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। और देखो ये सोसाइटी का हॉल जिन्होंने भी बनाया, जो भी हैं, और उसमें फिर अपने विठल भाई का, तो उन सब के प्रति भी आप सबकी ओर से उनको, उनके प्रति भी आभार, आपकी कृपा है। तो और तो ज्यादा क्या बोलना है, समझ बोलते, जब सब अपने ही हैं तो कैसे, एक पद्धति है। तो वह आप सबका जीवन में उस आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना। तो सीधे होके बैठे। हाँ, सांझनो तो छे सांझनो प्रवचन छे। शंकराचार्य केशवम्